नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं पीपल पतवारी जी की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत इधर उधर रहती थी। वह ना तो पूजा पाठ करती थी, ना नहाती धोती थी, ना तुलसी में जल चढ़ाती, ना ही कोई पूजा पाठ करती। उन्हें अपने सेठानी होने का बड़ा घमंड था। समय बाद उनके एक पुत्री का जन्म हुआ और धीरे धीरे घर में दरिद्रता का वास हो गया। भूखे मरने तक की नौबत आ गई। एक दिन वह कुएं से पानी भरने जाने लगी तो देखा कुछ औरतें पीपल तुलसी पतवारी को सींच रही हैं। उन्होंने उन औरतों से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने बताया कि कार्तिक का महीना चल रहा है, हम लोग पीपल पतवारी सींच रहे हैं। इस मास में जो भी पीपल तुलसी पतवारी माता को सींचता है वह भोजन दान करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इस मास में दान पुण्य स्नान का विशेष महत्व है, दीपदान का विशेष महत्व है। इसे करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, घर में बरकत होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगले दिन सेठानी ने सारी औरतों के साथ पूजन किया। इसके बाद पीपल तुलसी पतवारी का पूजन कर कथा कहानी सुनी। ऐसा करने से सेठानी के घर की दरिद्रता दूर हो गई और वह भी धन वैभव से भरपूर हो गई। हे पीपल पतवारी तुलसी माता, जैसे आपने सेठानी को दिया वैसे ही अपना पूजन करने वाले सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के महाराज की जय हो। अब सुनते हैं नगर बसेरा की कहानी। नगर बसेरा क्या होता है? कार्तिक की प्रार्थना। जब भी कार्तिक के महीने में हम बाहर सफर करने जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक में वासुदेव का वास होता है। नगर बसेरा करने से हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। कहानी है, किसी गाँव में दो मित्र रहते थे, एक जाट और दूसरा भाट। एक बार जाट भाट अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हुआ। उसी गाँव में भाट का ससुराल था तो वह भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों साथ में चल पड़े। कुछ दूर साथ चलने के बाद कुएं के पास बैठे। जाट ने भाट से कहा, चलो भाई नगर बसेरा कर ले। इस पर भाट ने कहा, तू ही कर ले, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ। जाट कुएं के पास बैठकर पानी हाथ में लेकर चावल घंटी लेकर बजाकर कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सामने धोए पाँव, टाटा माटा तापती देगी मेरी माँ, माँ देगी माफी, देगी द्वारका भात, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रात, मेरा जी बड़ो कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। अब ये सब कहकर जाट बहन के पास निकल पड़ा। भाट अपनी ससुराल पहुंचा। जाट की बहन ने खूब खातिरदारी करी। उधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा चारों ओर आग लगी है, सभी आग बुझा रहे हैं। तब उसने भी आग बुझाने लगा। पड़ोस की औरत ने देखा तो कहा, जमाई आए हैं, इनकी आवभगत करो। तब उसकी सास ने कहा, कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया है, क्या दूं। तब पड़ोसन ने उसे एक रोटी और छाछ लाके दिया। शाम को दोनों मित्र मिले और सारी बातें करने लगे। भाट बोला, मेरी ससुराल में आग लग गई थी, मैं उसे बुझाने में खुद भी जल गया, ना ही खाने को कुछ मिला। भाट बोला, मेरी तो बड़ी खातिर हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। चल अब घर पहुंचने से पहले नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट ने फिर मना कर दिया। अब जाट ने अकेले ही नगर बसेरा करा और घर आ गया तो उसकी खूब खातिर हुई। भाट घर पहुंचा तो देखा भैंस खो गई है और उसका बाप गुस्से से बोला, सुबह से ससुराल में जाकर मौज मना रहा, हम यहाँ भैंस खोज रहे हैं। भाट ने कहा, वहाँ मजे नहीं कर रहा था, वहाँ तो आग लगी थी, आग बुझा रहा था। ये सब सुनकर बाप ने कहा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, अब भैंस खोज कर ला तभी खाना पीना मिलेगा। सारा दिन भैंस खोजता रहा पर भैंस नहीं मिली। बाजार में भाट मिला। भाट से मुलाकात होने पर उसे सारी बात बताई तो भाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। तब भाट ने कहा कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल कर लेते हैं। अब दोनों ने नगर बसेरा करा और कहा, नगर बसेरा जो करे सामने धोए पाँव, टाटा माता तामती देगी मेरी माँ, माँ देगी माफी, देगी द्वारका का भात, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रात, मेरा जी बड़ो कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी, झूठ से निकल जाए मेरा जी। अब ये कहकर दोनों लोग आगे बढ़ दिए। आगे आने पर उसे खोई हुई भैंस मिली। घर पहुंचा तो माँ ने उसे लाड़ प्यार से भोजन कराया। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो। काशीपुरम नामक गांव में एक राजा राज्य करता था। उसकी इकलौती राजकुमारी थी। वह राजकुमारी बहुत सुंदर थी। इकलौती होने के कारण राजा उसे बहुत प्रेम करता था। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे, पर राजा को कोई
रिश्ता पसंद ही नहीं आता था, अपनी पुत्री के लायक नहीं लगा। एक दिन एक भिखारी फटे पुराने कपड़े पहनकर आया, राजा से बोला कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और वह बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा कैसे? इसे जेल में डालकर कल सुबह फांसी दे दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया। भिखारी ने कहा, आप मेरी बात को समझे, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, पर इसकी एक वजह है, उसे आप सुन लें। पर राजा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कारावास में डाल दिया। जब राजकुमारी को पता चला तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी असहाय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमारी दयावान थी, वह दान धर्म पूर्ण कर्म करती थी। वह बोली, पिताजी मुझे ये पसंद नहीं कि आप इस राज्य में असहायों पर जुल्म करें। पिता ने कहा, तुम इस बात में ना पड़ो, पर वह ना मानी तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर अब यहाँ से जाओ। राजकुमारी वहाँ से चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह भिखारी उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया था। जब उसे पता चला तो वह सोचने लगी कि यदि कोई भिखारी मुझसे विवाह करना चाहता है तो यह कोई साधारण नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बात है। राजकुमारी ने भिखारी से मिलने के लिए कैद में गई और उससे पूछा कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? भिखारी ने कहा, जब आप विवाह करेंगी तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया है। राजकुमारी ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। यह समाचार पूरी तरह राज्य में फैल गई कि राजकुमारी भिखारी से विवाह कर रही हैं। राजा ने अपनी बेटी को समझाया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आपने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, आपने मेरी हर इच्छा पूर्ण की है, अब आप मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दें। राजा तैयार नहीं हुआ, पर राजकुमारी के हट के आगे उसकी न चली। राजकुमारी ने कहा, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, उसकी आंखों में मैंने सच्चाई देखी है जो मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। राजा को झुकना पड़ा। उसने पूरे राज्य में कहलवा दिया कि राजकुमारी का विवाह एक भिखारी के साथ सादगी से होगा। राजा गुस्से में था, विवाह तो करा दिया, पर बिना धन दौलत दिए उसे कर दिया। राजा ने सोचा, जब यहाँ के ऐशो आराम छोड़कर वह भिखारी की झोपड़ी में रहेगी तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। भिखारी ने राजकुमारी से कहा, आपने बिना वजह जाने मुझसे विवाह कर लिया, इस बात का धन्यवाद। राजकुमारी ने कहा, जब मैं आपसे मिलने आई थी तब आप पूजा में लीन थे, इसलिए मुझे भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। राजकुमारी ने कहा, मैं राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो कोई ऐसे व्यक्ति से करना चाहती थी जो मुझे के मार्ग पर ले चले। अब दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। रोज भिखारी भिक्षा के लिए प्रातः निकल जाता। उसके जाने के बाद राजकुमारी झोंपड़ी की साफ सफाई कर तुलसी पूजन करती। भिक्षा में जो मिलता वह भोग लगाकर दोनों मिल बांट कर खाते। बचे समय में दोनों भगवान की भक्ति करते। राजा राजकुमारी की खबर लेता रहता था। राजा ने खबर भिजवाई कि अपने पति के साथ राजमहल में आ जाए, वह भिखारी को राजा बना देगा, वह उस राज्य की रानी बन जाएगी। लेकिन राजकुमारी ने विनम्र स्वभाव से आने से मना कर दिया और कहा, अब उसका घर उसके पति का ही है। यह सुन राजा सोचने लगा कि भिखारी ने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बेटी अपने ही राज्य को ठुकरा रही है। उसने मेरी पुत्री पर जादू किया है, तभी वह मेरे पास नहीं आना चाहता, पर मैं उसे बुलाकर रहूंगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि किसी अच्छे तांत्रिक को मेरे पास लाओ। मंत्री तांत्रिक को ले आया। राजा ने कहा कि मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए, वह बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो मेरी ने मेरे पास आने से मना कर दिया है। तांत्रिक को कुछ समय बाद पता चला कि वह भिखारी कोई तांत्रिक नहीं बल्कि साधारण है, वह दोनों भगवान के सच्चे भक्त हैं। तांत्रिक राजा के पास जाकर कहता है, मैं उस भिखारी का सामना नहीं कर सकता, यदि मैं उसके पास खड़ा होता हूँ तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी पुत्री दोनों तुलसी पूजन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्तिक का मास चल रहा है और कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है। जहाँ यह पूजा होती है वहाँ नकारात्मकता वास नहीं करती। आप अपनी पुत्री को लाने की बात तो छोड़ो, आप उसकी मर्जी के बिना एक तिनका भी नहीं उठा सकते। माता लक्ष्मी जी श्री हरि ने स्वयं उसके घर के चारों ओर कवच लगा रखा है। कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, यदि कोई करेगा तो स्वयं नुकसान पाएगा। राजा ने कहा, तो तुम मुझे तांत्रिक विद्या सिखा दो। तांत्रिक ने कहा कि आपके साथ भी अनर्थ हो सकता है। राजा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो,
तब तांत्रिक ने राजा को विद्या सिखानी शुरू कर दी। राजकुमारी नित्य नियम से तुलसी पूजन कर रही थी, वह ईश्वर के और करीब जा रही। राजा ने तांत्रिक विद्या सीखकर एक जगह बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। वह ऐसी ताकत मांग रहा था जिसके दम पर वह भिखारी को मार सके, वह उसकी पुत्री वापस आ जाए। जब राजा ने मंत्र पढ़ना शुरू करा तो एक शेर वहां आ गया। राजा ने शेर को भिखारी को मारने का आदेश दिया। शेर जंगल में गया, झोपड़ी के पास जैसे ही जाता है किसी अनजान शक्ति से टकरा कर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक कुत्ते में बदल गया और वहां जाकर ऐसे बैठ गया जैसे कोई पालतू कुत्ता हो। राजा शेर का इंतजार करने लगा, पर जब शेर नहीं आया तो राजा स्वयं भिखारी की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी ने अपने पिता को देखा तो खुशी से पास गई और बोली, हे पिताजी, अभी एक शेर हमारी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह एक अनजान चीज से टकराकर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद वह कुत्ता बन गया। उसने बताया कि यह वही कुत्ता है। राजा राजकुमारी की बात सुनकर अंदर ही अंदर जल रहा था। राजा ने कुत्ते पर गुस्सा उतारने के लिए उसे मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाया तो कुत्ता गायब हो गया और राजा का मुंह कुत्ते में बदल गया। पिता की ऐसी हालत देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब भिखारी वहां आया और बोला, हे प्रिय, आप रोए ना, यह सब राजा के कर्मों का फल है। मैंने आज तक आपको शादी की वजह नहीं बताई। आपके पिता ने आपका विवाह ऐसी जगह तय कर दिया था जहाँ वह नास्तिक लोग थे, जहां आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये थी तुलसी माता की कहानी। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह पूजा पाठ तो बहुत करती थी पर बहुत कंजूस थी। एक बार उन्होंने व्रत उद्यापन किया, सारे परिवार को भोजन करवाया। उन्होंने सोचा ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया जाए, पर बाद में सोचा कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि ब्राह्मण जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा बालक ब्राह्मण का ले आओ। बहू बाहर गई तो देखा ब्राह्मण के बच्चे खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक से कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर खाना बनाया। इसके बाद बाहर आई। कुछ दूर पर आकर उसने देखा ब्राह्मण बालक को खोजा पर उसे कोई नहीं मिला। बहू को थोड़ी देर बाद बात याद आई। उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तभी वहां अचानक से बालक आ गया। बहू उसे लेकर घर आई। फिर बहू ने उसे सुंदर थाली में भोजन लगाकर दिया। सास छोटे ब्राह्मण को देख बहुत खुश हो रही थी। सोच रही थी कि कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। वह खाता ही जा रहा था। इसके बाद वह बालक ने पूरे घर का भोजन चट कर दिया। सास ने बहू से कहा, कैसा न्योता देकर आई थी, पर अब क्या हो सकता था। भोजन के बाद दक्षिणा में उस लड़के ने चांदी का सिक्का मांगा तो बहू घबरा गई। उसके पास सिक्का नहीं था। वह सास के पास गई तो सास ने खरी खोटी सुनाकर सिक्का तो दे दिया। यह सोचकर कि ब्राह्मण भोज कराया है, दक्षिणा नहीं देंगे फल नहीं मिलेगा। बहू ने बच्चे के पैर छूकर सिक्का देकर विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, सास बहू के घर भीतर जाते ही देखा घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। दोनों बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हमारे घर स्वयं गजराज पधारे थे। हे गणेश भगवान, जैसे बहू को दिया वैसे ही सभी को देना। अब सुनते हैं नित्यनेम की 5वीं कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का पूजन लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहती रहती और ये सब कहती रहती। श्री राम जी सुनते। एक दिन भगवान राम जी को बाहर जाना था तो सीता माता कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, जब आप जा रहे हैं तो मेरी कहानी कौन सुनेगा। तब राम जी ने कहा, तुम पास के कुएं के पास जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गईं। एक औरत रेशमी साड़ी पहन के, सोने का कड़ा पहन के पानी भरने आई। तो सीता माता ने उससे कहा, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। बहन बोली, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। घर गई तो सोने का घड़ा पीतल में हो गया, रेशम की साड़ी फट गई। सास बोली, किसका दोष लेकर आई है। बहू ने सास से कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहा मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास बड़ी वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर कुएं पर गई। वहां सीता माता बैठी थी। उन्होंने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहा, कहानी कही, सास ने सुनी।
सास जब घर आई तो उसकी फटी साड़ी सही हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू ने पूछा ये कैसे हुआ? सास बोली जो तू दोस्त लगा कर आई थी मैं उतार आई। तब बहू ने पूछा वह कौन थी? सास ने कहा वह सीता माता है, खाली घर से भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास देती हैं। बहू ने कहा तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने कहा राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पूजन लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी कहानी तो अच्छी है। सास ने कहा बहू रोज कहा करेंगे। एक दिन पड़ोसन आई, उसने कहा तुम 4 बजे उठकर क्या करती हो? सास ने कहा हम सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने कहा इससे क्या होता है? तो उसने कहा कि इससे खाली भंडार भरते हैं। पड़ोसन ने कहा तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास ने कहानी सुनाई, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पूजन आए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल खोटो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। अब पड़ोसन कहने लगे कहानी तो अच्छी है। अब वह भी सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके घर के भंडार भरे वैसे ही सबके भरना, अन्नपूर्णा का वास देना। तो ये थी कार्तिक स्नान की नित्य नियम की कहानी। इसे सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।